आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ प्रपोजिशन ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, मतलब एक दूसरे को टच करें, ऐसी अवस्था में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक टेबल पर है, तो टेबल के ऊपर रखी हुई है, मतलब वो टेबल को स्पर्श कर रही है, उसे टच कर रही है। यानी एक वस्तु या व्यक्ति का जो स्पर्श होगा दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होगा, एक चीज का सरफेस दूसरे को टच करेगा, ऐसी कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं। सेकंड है ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पे बैठा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था वो, यानी चेयर को छू रहा था, टच कर रहा था, मतलब बॉडी उसकी चेयर को छू रही थी, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। थर्ड है हमारा सी स्लीपिंग ऑन द बेड, वह बिस्तर पे सो रही है। अब सो रही है तो उसकी बॉडी भी हमारे बेड को टच कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। इसका नेक्स्ट यूज है दिन, तारीख, कोई विशेष अवसर के नाम से पहले को के सेंस में भी हम, को के मतलब में भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही केम हेयर ऑन संडे, वह यहाँ संडे को आया, तो यहाँ को का सेंस निकल रहा है और एक दिन का नाम है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन के नाम से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। ही केम हेयर ऑन संडे, वह यहाँ संडे को यानी रविवार को आया। नेक्स्ट है ही विल कम ऑन 15th जुलाई, वह 15 जुलाई को आएगा, तो यहाँ हमारा 15th जुलाई, तो कोई भी एक डेट है, तो हमारी डेट 15th जुलाई, 15th अगस्त, 10th सितंबर, तो कोई भी डेट से पहले हम को के सेंस में ऑन का यूज करते हैं। तो ही विल कम ऑन 15th जुलाई, वह 15 जुलाई को आएगा। नेक्स्ट है हमारा सी विल कम ऑन दिवाली, तो कोई विशेष अवसर, तो दिवाली हुई, दशहरा हुआ, ईद हुई, किसी का बर्थडे हुआ, वेडिंग एनिवर्सरी हुई, तो उससे पहले हम ऑन का यूज करते हैं। सी विल कम ऑन दिवाली, मतलब वह दिवाली को आएगी। इसका नेक्स्ट यूज है जब वाक्य में के विषय में, के विषय पर या के संबंध में का अर्थ निकले, तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही रोट ए बुक ऑन एग्रीकल्चर, उसने किताब लिखी ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के विषय में या एग्रीकल्चर पर, तो यहाँ पर के विषय में, के विषय पर या के संबंध में, के अर्थ में हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी वर टॉकिंग ऑन क्रिकेट, हम क्रिकेट पर बात कर रहे थे, तो क्रिकेट के विषय में बात कर रहे थे या किसी क्रिकेट के विषय पर बात कर रहे थे, तो हम उस जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं उससे पहले हम ऑन का यूज करते हैं। वी टॉक्ड ऑन पॉलिटिक्स, हमने पॉलिटिक्स यानी राजनीति के ऊपर बात की, तो हमने काय पे बात की, पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के विषय में, पॉलिटिक्स के संबंध में, तो हम उस जिस भी विषय के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति नदी, तालाब या सड़क आदि के समीप हो तो उसे बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। जैसे राम इज ऑन द रिवर, राम नदी पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम नदी के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि राम नदी के पास है, उसके समीप है। नेक्स्ट है हिज हाउस वाज ऑन द लेक, उसका घर झील पर था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका घर झील के ऊपर था, उसका घर झील के समीप था। थर्ड है हमारा ही लिव्स ऑन जहांगीराबाद रोड, वह जहांगीराबाद रोड पर रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो जहांगीराबाद रोड के ऊपर रहता है, मतलब उसके समीप रहता है, उसके पास रहता है। ही लिव्स ऑन जहांगीराबाद रोड। नेक्स्ट है इसका यूज सूचना एकत्रित करने वाले साधन, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि के माध्यम से कुछ दिखाया या सुनाया जाए, तब उनके पहले भी हम
ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई सा इट ऑन द टीवी, मैंने यह देखा ऑन द टीवी, टीवी पर। सेकंड सेंटेंस है ही हर्ड इट, उसने यह सुना ऑन द रेडियो, रेडियो पर। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, जानकारी रिकॉर्ड की गई कंप्यूटर पर। तो टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि माध्यमों पर दिखाया या सुनाया जाए कोई भी डाटा, तो उस कंडीशन में हम प्रोपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसका यूज़, यदि कोई वस्तु किसी के जरिए चले या निर्भर हो तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा योर रेडियो वर्क्स ऑन बैटरीज, तुम्हारा रेडियो काम करता है ऑन बैटरीज मतलब बैटरीज पर। तो यहाँ पे रेडियो चलता कैसे, बैटरीज चलता है। तो यहाँ पे हम जब कोई वस्तु किसी के जरिए चले या उस पर निर्भर हो तो उस सेंस में हम प्रोपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। तो योर रेडियो वर्क्स ऑन बैटरीज, तुम्हारा रेडियो काम करता है ऑन बैटरीज, बैटरीज पर मतलब उसके जरिए चलता है। कार रन्स ऑन पेट्रोल, कारें पेट्रोल पर चलती हैं। ही वर्क्स ऑन हिज प्रिंसिपल्स, वह अपने सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो इस प्रकार यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के जरिए चले या किसी पर निर्भर हो तो ऐसी कंडीशन में भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है जब हम पैरों पर चलकर जाते हैं या किसी जानवर पर बैठकर या उसकी पीठ के ऊपर बैठकर जाते हैं तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट, वह स्कूल पैदल गया। नेक्स्ट है ही वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, वह राइडिंग कर रहा था मतलब सवारी कर रहा था ऑन ए हॉर्स, घोड़े पर। नेक्स्ट है ही वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, मतलब वह सवारी कर रहा था घोड़े की पीठ पर। तो जब भी हम पैरों पर चलकर कहीं जाते हैं या जानवर के ऊपर बैठकर या उसकी पीठ के ऊपर बैठकर जाते हैं तो अब हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ होता है एग्जैक्ट टाइम यानी सही समय बताने के लिए। तो ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर और इन टाइम का मतलब होता है समय से थोड़ा पहले। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी रीच्ड इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब हम पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर में समय से पहले, मतलब आप समय से कुछ पहले पहुंच जाते हैं तब हम इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ इन टाइम का यूज़ किया हमने। और सेकंड सेंटेंस है द एग्ज़ाम स्टार्टेड ऑन टाइम, एग्ज़ाम शुरू हुआ ऑन टाइम मतलब सही समय पर, ठीक समय पर। तो ठीक समय बताने के लिए हम ऑन टाइम का यूज़ करते हैं। किसी कमेटी, जूरी का आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ऑन द कमिटी, वह कमिटी में है। अब यहाँ सेंस तो में निकल रहा है लेकिन हमने ऑन का यूज़ किया। तो जब भी कोई कमिटी, कोई जूरी है जो आधिकारिक रूप से किसी के सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ही इज़ ऑन द जूरी, वह जूरी में है। तो इस प्रकार आज हमने प्रपोजिशन ऑन का यूज़ सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।